बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ट्रैवल वीज़ा चैनल की तरफ से जितने भी नए सब्सक्राइबर आए हैं हमारे चैनल पे उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हम ऐसी स्ट्रीम्स आपके सामने लेके आते हैं जो कि आप लोगों के लिए नई हैं और जिनके थ्रू आप खुद अप्लाई करके आ, हमसे अगर कोई गाइडेंस लेनी है वो भी ले सकते हैं और हमारी सर्विसेज को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत दफ़ा हर वीडियोस में बताता हूँ कि हमारी क्या सर्विसेज हैं। कंसल्टेंसी सर्विस हमारी खुद है। देखिए, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ऐसी वीडियो ना बनाऊँ जिस तरह दूसरे कंसल्टेंट बनाते हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम एक स्ट्रीम पकड़ते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं ताकि आप खुद अप्लाई कर सकें। कंसल्टेंट की तरफ जाने के आपको चांसेस कम रह जाएँ। और अगर आप उसको अप्रोच करने में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमारी सर्विसेज आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बारहा बता चुका हूँ। वीज़ा कंसल्टेंसी, रिज्यूमे राइटिंग, इससे रिलेटेड जितनी भी ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ या आपको कोई प्रॉब्लम है इन केस ऑफ एप्लीकेशन या वीज़ा कंसल्टेंसी से रिलेटेड, वो आप हमारी सर्विसेज अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी सर्विसेज में हम आपको वर्क परमिट भी कई इशू करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जिन रिक्रूटिंग एजेंसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है। इसमें हम मिडल ईस्ट भी कवर करते हैं और इस तरह के यूरोपियन एरिया भी, और भी कोशिश हमारी है कि कनाडा के साथ भी कोई हमारा मर्जर हो जाए किसी भी रिक्रूटिंग कंपनी के साथ। अगर वो अवेलेबल हुए तो हम आपको वो भी बता सकेंगे। लेकिन ऑल ऑफ अबव, अब हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो क्या है, आज हम किस एरिया को कवर करने जा रहे हैं। ये भी इंटरनेट नेशनल रीलोकेशन पेमेंट है। क्या पेमेंट है? ये यूके से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो जो हमने की थी वो थी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। वो तमाम वर्कर्स के लिए अवेलेबल थी, तमाम टाइप के वर्कर अवेलेबल थी। ये जो रीलोकेशन है ये यूके ने एक स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक आप कह लें प्रोफेशन के लिए लॉन्च की है, जिसे आप टीचिंग प्रोफेशन कहते हैं। जिसने भी अच्छी डिग्री की हो और उसके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस हो तो वो 10,000 पाउंड तक की सिंगल पेमेंट यूके जो है इंटरनेशनल एजुकेशन फंड के अंदर दे सकता है। अच्छा, ये 10,000 पाउंड जो है हमारे किस किस चीज़ को कवर करेंगे? ये डेजिग्नेटेड है वीज़ा कॉस्ट से रिलेटेड, इमिग्रेशन, हेल्थ सरचार्ज से रिलेटेड और रीलोकेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड। 10,000 पाउंड काफ़ी अमाउंट होती है, इसमें रीलोकेशन एक्सपेंस तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब किस टाइप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी हम देखेंगे। ये 2023 और 2024 के एकेडमिक ईयर के लिए लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2023। और इसके अंदर जो सबसे पिवटल एलिमेंट या जिसे हम कहें सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि ये 31 अक्टूबर तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं इस वीज़ा प्रोग्राम के लिए या इस रीलोकेशन टीचिंग प्रोग्राम के लिए, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट मीट कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद आप जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं जो लोग इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये देखें, एप्लीकेंट मे शुड रिसीव टिल एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वो 31 जनवरी 2024 तक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन का तरीका क्या है और फिर उसके ऊपर वीज़ा अप्लाई करना है और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है वो चीज़ हमें देखनी सबसे अहम है। अब उसके अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास ये, हमने एक दफ़ा मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है, गेट इनटू टीचिंग। इस वेबसाइट को भी नहीं हम छोड़ते, गेट एन इंटरनेशनल रीलोकेशन पेमेंट। वो किस तरह करनी है जी? आप नॉन यूके रेजिडेंट हो, ठीक है। आप कंबाइंड साइंसेस, फिजिक्स जो कि इंक्लूड करती हो लैंग्वेजेस, आप इम्पोर्टेंटली इंग्लिश के अलावा आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं जो फेमस लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश इंक्लूड इन इंग्लिश, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेजेस को रिलेटेड काम जो है आप अपनी वो उस चीज़ को आप उसको टीच कर सकते हैं।
टीचिंग सब्जेक्ट जिसके अंदर फिजिक्स के टीचर हो सकते हैं, किसी भी कंबाइंड साइंसेज से जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और ये तमाम चीज़ें आ जाएं। उसके अलावा मॉडर्न लैंग्वेजेस में से स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन, इन तीनों लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ाने वाले लोग जो है ना वो एलिजिबल हैं। उसके अलावा स्कूल स्टैंडर्ड जो है 11 से 16, 11 से 18 और 16 से 18 एज के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए जो टीचिंग उनका एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है। उसके अलावा टाइप ऑफ वीज़ा जो अप्लाई करके जिसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर वो पूरे उतरेंगे वो आ जाते हैं। ये वाले स्किल वर्कर वीज़ा, मतलब वीज़ा टाइप के ऊपर जिन टीचर्स ने इन वीज़ा टाइप के ऊपर वीज़ा हासिल किया होगा वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरेंगे। या आप इस वेबसाइट पे जो है चले जाएंगे। ये एक यूके की वेबसाइट थी, www.gov.uk के अंदर इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट के अंदर जाएंगे तो आपको ये तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, अब उसके अंदर ये आप देख रहे होंगे डिफरेंट स्कीम्स या डिफरेंट कंट्रीज़ के लिहाज से उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी जो अप्लाई करेंगे वो स्किल्ड वर्कर में भी आ सकते हैं, ओवरसीज ब्रिटिश नेशनल तो नहीं है, अल्टीमेटली पाकिस्तानी है, फैमिली वीज़े में भी आ सकते हैं और यूथ मोबिलिटी स्कीम में भी आ सकते हैं। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन है वीज़ा के लिए। डेट ऑफ अराइवल फॉर टीचर्स, आप 3 महीने पहले आएंगे क्योंकि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के मुताबिक जहाँ से आपकी जॉब शुरू हो रही होगी। अब ये उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। नॉन एलिजिबल ऐसे लोग होंगे जो कि सिर्फ जो है ना यूके बेस्ड पीपल हों, जिस तरह वेल्स या स्कॉटलैंड या वो नेशनल हो, आयरिश सिटीज़न हो, तो इन लोगों को नहीं कंसिडर किया जाएगा। आप यहाँ से नॉन एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं। टीचर रिलोकेशन पेमेंट के लिए जो है वो 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इस जो लोग स्टैंडर्ड पे पूरा उतर चुके हैं वो लोग 31 अक्टूबर तक, और जो लोग स्टैंडर्ड अभी अचीव करेंगे वो 31 जनवरी तक इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करें और उनको वीज़ा मिल जाए और उसके बाद वो 31 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें है क्या, देखें, एक टीचर है जो पाकिस्तान में टीच कर रहा है या इंडिया में कर रहा है या बांग्लादेश या नेपाल या अफगानिस्तान में टीच कर रहा है, उसे करना क्या है, इनका एक क्वालिफाइड टीचर स्टेटस है, उसको मीट करना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफाइड टीचर स्टेटस क्या है, वो यूके में जो लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हों, पढ़ चुके हों, उनके लिए ये मीट करना बड़ा इजी हो जाता है। लेकिन जो लोग यूके में नहीं पढ़ा चुके और या पढ़ नहीं चुके, उनके लिए क्या हल है इस चीज़ का। देखें, एक जब भी आप कोई भी डिग्री पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में कहीं भी करते हैं आपके पास, तो उस डिग्री का ना एक इक्वलेंस कंसर्न्ड या जो आपकी फॉरेन कंट्री है वो उसकी जो एजुकेशन अथॉरिटी है वो इक्वलेंस इशू करती है। तो अगर आपके पास उसका इक्वलेंस है तो आपके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया ज़्यादा इजी हो जाता है। और अगर आप एक सिलेक्शन करने के बाद आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए ये वीज़ा टाइप्स हैं नीचे, तब भी आप टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो तब भी आपके लिए सेम क्राइटेरिया है वीज़ा टाइप अप्लाई करने के लिए। अब ये जो क्वालिफाइड टीचर ट्रेनिंग का जो मैंने बताया कि ये, अब आप इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है ना इंटरनेशनल IQTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब IQTS जो है वो क्या है उसको अभी हम देखेंगे। गेट इंटरनेशनल क्वालिफाइड टीचर स्टेटस। अच्छा, अभी तक तो मैंने आपको बताया था क्वालिफाइड टीचर स्टेटस जो था वो उन लोगों के लिए हासिल हो सकता है जो कि यूके में पढ़े हुए हैं या यूके में टीचिंग कर चुके हैं। IQTS क्या है, ये आपको 120 डेज की या तो यूके में स्कूलिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद आप पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप एंट्री एग्ज़ाम या आप आइल्स या इस तरह का कोई इक्वल स्टैंडर्ड स्कोर आपका हो जिसके अंदर आप बता सकें कि आपकी जो है स्किल्स इंग्लिश की इतनी अच्छी हैं कि आप उसे क्वालिफाइड कर सकते हैं, तो तब भी आपको ये देखें नीचे बताया हुआ, तो तब भी आप उस क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका ये है कि अगर आप UKINA के ऊपर जाएं और अपने आप को अप्लाई करें
और उसकी फ़ी पे करें। जो मैंने अभी बात की थी इक्वलेंस सर्टिफिकेट वट एवर डिग्री यू ऑलरेडी अचीव, या आपने जो भी डिग्री अचीव की हुई है किसी भी कंट्री से हैं और आप यूके का इक्वलेंस लेना चाहते हैं, तो आप IQTS के अंदर जाएंगे तो ये UNAC के नाम से एक लिंक आ रहा है, कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, उसके अंदर आप अप्लाई करेंगे, इसकी फ़ी होगी, वो फ़ी पे करेंगे तो ये आपको अकॉर्डिंग टू यूके स्टैंडर्ड आपकी डिग्री के तमाम चीज़ें निकाल के दे देगा। याद रखिएगा इसमें जो चीज़ भी अपलोड करनी है, ये अगर आप जाएं तो ये आपको तमाम डिटेल बताता जाएगा कि मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना है। एक चीज़ इसमें मैं बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हो वो ये dialexay.com से जो है ना उनकी रिकमेंडेड वेबसाइट है या रिकमेंडेड कंपनी है जहाँ से आप इंग्लिश ट्रांसलेशन सूटेबल टू यूके स्टैंडर्ड आप उसको करवा सकते हैं। लाइक अगर आप इंडियन हैं तो आपकी हिंदी में शायद कुछ ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है, तो देन यू विल बी वाइज एनफ कि आप यहाँ से वो करवा के फिर अप्लाई करें, अदरवाइज आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये 2 वीक्स लेती है और 2 वीक्स के बाद आपको आपकी डिग्री का स्टैंडर्ड या आपकी स्किल सेट का एक वैल्यूएशन निकाल देती है, जिससे आपको आइल्स और दूसरी चीज़ों से बच जाते हैं। और जब आप ये IQTS के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं तो तब आप जो है उसके बाद 2 तरीके हैं। उसके बाद ये है कि आप जॉब के लिए अप्लाई करें। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा ओपन जॉब अवेलेबल हैं। उन जॉब्स को जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि आप आसानी से अपने आप को वीज़े के लिए आउटलाइन कर सकेंगे, अपने आप को वीज़े के लिए जो है ना आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं वीज़े। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि IQTS फॉर इंटरनेशनल है, इसमें इन्होंने कंट्रीज़ के नाम दिए हैं। QTS जो उन कंट्रीज़ के लिए जो कि ऑलरेडी इंग्लिश स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं, उन्हें QTS जो है उनको आसानी से मिल जाता है, उनके इंग्लिश लैंग्वेज का कोई इतना मसला नहीं होता। जिन कंट्री के यहाँ नाम लिखे हुए हैं इससे परेशान नहीं होना। अगर पाकिस्तान वालों को या श्रीलंका या नेपाल वालों को इंडिया का नाम ऑलरेडी देयर है तो इंडिया वाले तो आसानी से QTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन फॉर पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, दे कैन गो फॉर IQTS और वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छा, जब IQTS आपका हो जाएगा तो तब आपको ये नहीं समझना कि अब आपने कहाँ जाना है या क्या करना है। आपने ये अप्लाई करने की ना, क्योंकि आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या आप ये समझें कि इंटरनेशनल यूके का आपको ये पता लग जाएगा कि टीचिंग की जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसके अंदर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो 10,000 जो है वो पाउंड वो आपको उसका सब्सिडी मिलेगी, रीलोकेशन फंड मिलेगा। इसका मतलब बजाय आप कोई इन्वेस्टमेंट करने के आप उल्टा उनसे पैसे लेंगे और जाके जॉब भी करेंगे। तो उसके बाद ये आपको जो है ना क्या चीज़ होगी, जब ये आपकी तमाम चीज़ें IQTS से वेरीफाइड हो जाएंगी तो आपके पास जॉब अटेन करने का बड़ा अच्छा तरीका होगा। ये इन्होंने वेबसाइट खुद दी हुई है यूके गवर्नमेंट ने भी, और उसके स्कूल सेलेक्ट करें, जॉब सेलेक्ट करें और जितनी जॉब्स हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पता लग जाएगा कि कितनी ज़्यादा जॉब्स दी हुई हैं। अराउंड 21,917 जॉब्स अवेलेबल हैं, उनमें से आप डिफरेंट जगह पे अप्लाई करें और जैसे ही आपको जॉब मिलती है तो आपका वीज़ा का प्रोसेस बड़ा स्विफ्ट होगा और आप जो है ना आसानी से इस जो प्रोग्राम के अंदर अचीव कर सकते हैं। वो है फरवरी वाला या जनवरी के एंड पे जो चीज़ अप्लाई करके आप आसानी से उसे अचीव कर सकते हैं। $10,000 की ग्रांट रीलोकेशन फंड के अंदर और 10,000 पाउंड की। और ये मैंने डिटेल आपको पहले शेयर कर दी हुई है कि IQTS किस तरह जाना है, हाउ टू अप्लाई, वो आपने किस तरह करना है। और IQTS की ट्रेनिंग प्रोवाइडर भी जो है ना, मुराद ये है कि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अगर आपने मीट करना है, आप IQTS में एक स्कोर जो है उससे नीचे आ जाते हैं, तो तब आप अपनी एप्लीकेशन इन कॉलेजेस या स्कूलों में डाल सकते हैं ताकि आप जो
120 डेज पहले आने का मकसद यह है कि अपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले आने का। उनमें से किसी जगह पे भी आपकी असेसमेंट सही होती है, आपको वो फ़ी पे करनी पड़ेगी और आप उसमें जाके ट्रेनिंग हासिल करके 3 महीनों बाद टीचिंग प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और दोबारा इस ग्रांट को अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए 3 महीनों का गैप रखा हुआ है। तो ये तमाम मेथडोलॉजी है, ये तमाम स्टेप्स हैं किस तरह आप कर सकते हैं। IQTS के अंदर स्कोर थोड़ा आता है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, और आप इंटरनेशनली UK में जो है ना ये शॉर्टेज है इस प्रोफेशन की, जिसकी वजह से वो रिलोकेशन फंड भी आपको दे रहे हैं। दोस्तों कोई भी सवाल हो हमसे रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड, किसी भी हमारी वीडियो से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी चीज़ पूछना हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।